तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों कल रात यार काफ़ी लेट हो गए थे तो आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा पाया। तो आज सुबह जल्दी उठ गए तो काफ़ी ठंडा है यार। यहाँ पे बर्फ़ देखिए सामने मेरे पीछे कैसे ग्लेशियर दिख रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडा है। तो अभी जो दर्शन की दर्शन की लाइन भी खुल चुकी है, तो जल्दी से प्रसाद ले लेते हैं और दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करा देते हैं। तो उससे पहले एक बारी मंदिर देख लीजिए भोलेनाथ जी का। पीछे देखिए क्या भयंकर ग्लेशियर है, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ एक बारी। ये देखिए क्या खूबसूरत ग्लेशियर चमक रहा है। और ये हमारा मंदिर भोलेनाथ जी का। लाइन तो काफ़ी लंबी लगी है लेकिन लगना तो पड़ेगा ही लाइन में। तो चलो जल्दी से प्रसाद लेके लाइन पे लग के दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करवा देते हैं। तो चलो मिलते हैं। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद अभी नंबर आने वाला है अपना, तो पास में ही अभी मंदिर, आपको बैक कैमरे से मंदिर से दर्शन। तो मंदिर के बिल्कुल पास आ चुके हैं, प्रसाद ले लेते हैं पहले। चलो प्रसाद लेके आता हूँ। प्रसाद ले भैया आप नहीं एक प्रसाद लेके आया तो प्रसाद लेते हैं भाई। प्रसाद कौन सा? 200, 250, 300, 500 वाला। 200 वाला कौन सा है और ये क्या है? ये 300 वाला है। 200 वाला देखो। तो ये 200 का, वो 250 का हो गया सब कुछ इसके अंदर। चलो तो प्रसाद ले लिया अभी। 200 रुपये का है प्रसाद का मिलता है। तो भाई फाइनली अभी दर्शन हो चुके हैं अपने। और अंदर का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यार कि अंदर का मत बनाओ वीडियो, तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कोई भी रूल रेगुलेशन होते हैं कुछ सोच कर ही सेट किए जाते हैं। कुछ लोग बना रहे थे अपना फ़ोन से वीडियो, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया गया। तो अभी अच्छे खासे दर्शन हो गए अपने, तो अब निकलते हैं भैरव बाबा की ओर। ये मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था, लेकिन उसके बाद क्या था, ये बर्फ़ से ढक गया था पूरा। ग्लेशियर के नीचे दब गया था पूरा, एकदम ढक गया था। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी खोज की थी। उन्होंने इसको दोबारा मतलब निर्माण कराया, जो भी थोड़ा बहुत था। आप देखेंगे ऊपर स्क्रैचेस के निशान है, वो सारे बर्फ़ की, यानी कि बर्फ़ जब पिघलती है या बनती है तो बार बार इधर उधर होती है, तो उसी की स्क्रैचेस के निशान पड़े हुए हैं इस पर मंदिर पर। आपने कैसे ऊपर था कोशिश तो करानी है भाई। साइड बोलो हर हर महादेव, हर महादेव। एक सेकंड भैया, हाथ में कुछ ग्रिप लो, हाथ में काला हो जाता है, हाथ कुछ ग्रिप लो। काला निशान पड़ेगा। अरे नहीं कुछ नहीं होगा, बजा लेना। थैंक यू भाई। तो बजा दिया आपके भाई ने। तो भाइयों जो केदारनाथ की जो मानता है वो ये है कि जब पांडव थे, जब उनका लड़ाई हुई थी, इनकी वार हुई थी, तो उसमें क्या था, जब उन्होंने अपने भाइयों का ही वध करके वहाँ पे लड़ाई जीती थी, तो वो लोग उसके बाद स्वर्ग जाना चाहते थे। तो स्वर्ग जाने से पहले एक बार महादेव को दर्शन करना चाहते थे, महादेव जी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महादेव उनको अपने दर्शन नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत पाप किए थे। अपने भाइयों को मारना एक तरह से पाप ही है। तो वो लोग केदार आए थे और किसी से पता चला था कि वो भोलेनाथ जी केदार में मिलेंगे यहाँ पे उन्हें। तो ये यहाँ केदार में आए तो यहाँ आके देखा कि यहाँ पे एक भोलेनाथ जी थे ही नहीं। तो वो यहाँ पे बहुत सारे सांड थे अपना, मतलब एक तरह से बैल लगा लीजिए, बैल ही बैल थे। तो उन बैलों में से भीम को मतलब पहचानना मुश्किल हो रहा था, उन पांडवों को पहचानना मुश्किल हो रहा था कि कौन से भोलेनाथ है। तो भीम ने क्या किया कि एक ये देखिए सामने पर्वत दिखाता हूँ, एक इस पर्वत पर अपना पाँव रखा
और एक इस वाले पर्वत पर अपना पाँव रखा और बीच से उन सभी सांडों को निकालने की कोशिश की गई। तो सभी सांड निकल गए थे, लेकिन उनमें से एक सांड था जिनका मतलब एक बैल था, वो नहीं निकला। तो भीम समझ चुके थे कि यही महादेव जी हैं, क्योंकि महादेव जी भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो जो अपने महादेव जी हैं वो बैल का रूप ले रखा था उन्होंने, तो वो सीधे ही धरती के अंदर समाने लगे थे, पाताल के अंदर समाने लगे थे। तो जब वो समाने लगे थे तो भीम ने उन्हें पीछे पूंछ से पकड़ लिया। तो उनका जो धड़ है, मतलब सर है, उनका मुंह, वो अपना निकला था नेपाल में, जहाँ पर अपना पशुपतिनाथ मंदिर है। और यहाँ पर उनका पीछे का जो पुल होता है, मतलब अपना जिस पे बैल का निकला होता है, कुब निकली होती है, वो यहाँ पर है। तो उसी की हम लोग पूजा करते हैं। आप जब आओगे, आप अंदर दर्शन करोगे तो वही कुब एक शिवलिंग का आकार ले रखा है उसने, उसी की पूजा की जाती है यहाँ पे। तो ये यहाँ की मानता है। तो ये मंदिर जिसका इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों द्वारा ही किया गया था। अंदर पांडवों की प्रतिमा लगाई गई हैं। तो बहुत ही शानदार मंदिर है भोलेनाथ की, यहाँ पर बहुत ही कृपा रहती है यहाँ पर। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर लेते हैं। तो चलो अभी एक बार भीमशिला के भी दर्शन कर लेते हैं। यार वो ट्राइपॉड आपको भीमशिला दिखा देते हैं। एक सेकंड भीमशिला भीमशिला ये अपनी वही भीमशिला है। जब केदारनाथ का आपदा आई थी तो इसी की वजह से जो पानी था जो डाइवर्ट हो गया था और केदारनाथ मंदिर पे थोड़ी सी भी आँच नहीं आई थी। काफ़ी बड़ा भीम का पर्वत पत्थर है, इसी भीमशिला नाम दिया गया। आ गया चलो जाओ। वो दे दिया दे देकर 20 रुपये देने का। तो हमने भी तिलक लगा लिया महादेव का। आज महादेव के रंग में रंग जाएंगे। तू ही बनवा लिया। तो चलो अभी चलते हैं केदारनाथ मंदिर की तरफ। केदारनाथ मंदिर कभी भी इजी नहीं होता। वो देखिए टॉप पर एकदम बना रखा है। अभी वहाँ जाना, कितनी हाइट पे जाना, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक बोला था, लेकिन मुझे तो 1.5 किलोमीटर का भी नहीं लग रहा, आधा ही किलोमीटर का लेकिन वहाँ दोनों तरफ से जितना एरिया पंचर था पड़ा वहाँ से बाहर हो गया।
पूरा पूरे एरिया से। क्या बात कर। अभी आपको भैरवनाथ मंदिर से टॉप व्यू दिखाऊंगा। वहाँ से तो आई थी। केदारनाथ मंदिर का खतरनाक व्यू आता है। तो चलो चलते हैं फिर आगे चढ़ते हैं। जय भैरव बाबा की जय बाबा केदार। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो एक स्मॉल ट्रैकिंग के बाद पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। केदार बाबा मंदिर। ये पूरा रूम हुआ है। तो भाइयों अभी भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम आए हैं आदि शंकराचार्य की समाधि के पास। तो चलिए देखते हैं कैसी बनी है। हाँ आ जाओ एक मिनट। तो ये रास्ता बनाया गया बहुत ही सुंदर। वाह तो उनके नीचे चलते हैं तो देखते हैं। बहुत ही शानदार बनाया गया है। केदारनाथ के भी पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। ये आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी। ये आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर क्यों वहाँ से हिमांशु जी ने चुरा लिया। कितनी बढ़िया। अरे वो हिमांशु जी लगे थे। अरे कैसे उतर की। तो चलिए अभी आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी हमने प्रतिमा को देख लिया। तो चलो अभी चलते हैं नीचे। और कल का जो प्लान है हमारा, अभी हम शाम को चोपटा वैली पहुंचेंगे और फिर कल तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग करेंगे, जो कि पंच केदारों में से एक सबसे हाईएस्ट केदार माने जाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। केदारनाथ की यात्रा अपनी देखती चलते हैं। बाय बाय। बाबा केदार की इच्छा होगी तो फिर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। तो ओके बाय बाय, धन्यवाद।